हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि आपके चैप्टर के नाम में दो स्पेसिफिक सेक्शंस थे। एक था सरफेस एरिया और दूसरा था वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया तो हमने कवर कर लिए इन दो फिगर्स के, जो कि थे राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर और हेमिस्फीयर बेसिकली, राइट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, और ये फंडा बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसमें एक्चुअली फर्क क्या होता है, लॉजिकली हाउ दे आर डिफरेंट। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप इस फर्क को नहीं समझोगे ना, तब तक आप एग्जाम में गलतियां करते रहोगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे ये पूछा ही नहीं जाता है कि आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वो आपसे बात ऐसी करेंगे कि आपको इस फिगर को पेंट करना है या इसके अंदर कुछ फिल करना है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार फिल करना है तो क्या निकालू, सरफेस एरिया निकालू, वॉल्यूम निकालू। और अगर आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के दोनों चीजें एग्जाम में निकाल करके नहीं आ जाओगे तो एग्जामिनर आपकी स्मार्टनेस के आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो इसलिए आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूज करने वाले हैं सिलेंडर का। लेकिन आप एक बात को जनरली इमेजिन कर लेना, हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस समझ रहे हैं। इससे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे स्फीयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द लॉजिक विल रिमेन द सेम। सो सपोज करिए ये एक सिलेंडर है, राइट, एक हॉलो सिलेंडर है। इस हॉलो सिलेंडर के बेस में मैंने कुछ कवर लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया नाम में इसका अर्थ है सरफेस, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं उसका एरिया, उसका टोटल कितना एरिया है, दैट इज द सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। और कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है कि इस फिगर के अंदर मैं कितनी चीज भर सकता हूं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेसिफिक फिगर। और सिर्फ इसी का ही नहीं, किसी भी फिगर का। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं कोन का सरफेस एरिया, तो कोन का सरफेस एरिया होगा कोन की जो वॉल्स होंगी, उन वॉल्स के ऊपर लगने वाला जो भी मटेरियल है, जब भी मैं उसकी बात करूंगा या मुझे वॉल्स पे पेंट करना है, आपको आपके घर में पेंट करना है, तो यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सरफेस एरिया। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं उसी कोन के अंदर आपको सैंड फिल करनी है या वाटर फिल करना है, तो सैंड और वाटर फिल करना मतलब मैं उसके अंदर कुछ भर रहा हूं। तो जब भी मैं कुछ भी भरूंगा किसी फिगर में, तो बात मैं हमेशा कर रहा हूं कैपेसिटी ऑफ दैट फिगर, और कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। सो ऑलवेज रिमेंबर, सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द बाउंड्रीज एंड वॉल्यूम इज द कैपेसिटी इनसाइड, किसी भी फिगर के अंदर की कैपेसिटी। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ जो भी कंटेनर है आपका। तो यहां से कॉन्सेप्ट तो निकल गया वॉल्यूम का। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो क्योंकि इनके जो मतलब है उसमें डिफरेंस है, इसलिए हर फिगर के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे। जिन दो फिगर्स के हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सरफेस एरिया पे बात करते आए हैं, उसी के हम वॉल्यूम की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। और कोन कौन सा? राइट सर्कुलर कोन। सो सपोज करिए ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट है h, रेडियस है r। हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एक बात आपको याद जो रखनी है यहां पे, वो ये रखनी है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा, अगर इसी हाइट h और रेडियस r से मैं एक सिलेंडर बनाऊं, यानी ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट भी h है और रेडियस भी r है, जैसे कि ऊपर वाले कोन की थी, तो टेक्निकली ऐसा समझ सकते हैं हम कि हमने इसी सिलेंडर में से एक कोन कट किया। तो ऐसे में जो कोन का जो वॉल्यूम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई r स्क्वायर h, वेयर r इज रेडियस एंड h इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3, थर्ड पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर। यह फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन का। यह आपको अच्छी तरीके से याद रखना है।
तो ये तो हुआ भाई एक फिगर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हुआ हमारा स्फीयर। इस स्फीयर की मान लो जो रेडियस हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है r। तो ऐसे में इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। इन फॉर्मूलेस को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में भी 4 आता है और वॉल्यूम ऑफ और जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है उसमें भी 4 आता है। लेकिन सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी किसी फिगर में स्क्वायर आ रहा है, सर्किल मतलब कि स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन, स्फीयर के अंदर जब भी स्क्वायर आ रहा है देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, और स्फीयर के फॉर्मूले में जब भी क्यूब आ रहा है देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और अगर मैं आपसे बोलूं हेमिस्फीयर, तो हमें यह पता है कि हेमिस्फीयर जो है वो स्फीयर का आधा पार्ट होता है, और वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। तो एक बॉल के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी, आधी बॉल के अंदर उसकी डेफिनेटली आधी कैपेसिटी होगी। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ये तो हो गई वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ये, आप देखोगे कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में किसी फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि जब भी हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते थे, तब जो यूनिट हम लिखते थे वो लिखते थे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब एरिया। सिमिलरली जब भी हम किसी भी फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो आएगी क्यूब की फॉर्म में, यानी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ समथिंग। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ समथिंग। 3 सेंटीमीटर, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्लेन किसी लेंथ की। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 ही नंबर मिलेंगे अगर आपने यूनिट गलत लिख दिया है तो। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस करेक्टली। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। आपको अगर इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like and share our video and subscribe our channel. Thank you.